नमस्ते। इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर द्वारा वार्षिक परीक्षा सत्र 2021 के हिंदी विषय के सी सेट के बारे में देखेंगे। इसमें जितने भी प्रश्न हैं उन सारे प्रश्नों के उत्तर यहाँ पे वीडियो के माध्यम से आपको दिखाया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास हिंदी सी सेट का खंड का में पहला प्रश्न जो है अपठित गद्यांश का है, जिसमें कुल 7 प्रश्न होते हैं। ये पहला प्रश्न, दूसरा और तीसरा 3 प्रश्नों का उत्तर हमें इस पेज पे मिल रहा है। इसे आप लोग लिख सकते हैं स्क्रीनशॉट लेकर या स्क्रीन को रोक कर। उसके बाद चौथा, पांचवा, छठवां और सातवां, ये 4 प्रश्नों का उत्तर यहाँ पे मिलता है। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 2 हमारे पास है अपठित काव्यांश से संबंधित। इसमें कुल 4 प्रश्न होते हैं और ये 4 जो प्रश्न होते हैं उसमें प्रत्येक में एक एक अंक रहते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथा। चारों प्रश्नों का उत्तर यहाँ पे है। फिर आगे बढ़ते हैं। खंड ख में हमारे पास उत्तर क्रमांक 3, जिसमें निबंध लेखन है। निबंध लेखन के रूप में वैश्विक महामारी कोरोना वायरस पर लिखा गया है। इसमें शुरुआती पेज में हमारे पास प्रस्तावना के बारे में है। फिर आगे बढ़ेंगे तो हमारे पास कोरोना की शुरुआत कैसे हुई उसके बारे में जानकारी है। ये कोरोना की शुरुआत, उसके बाद कोरोना का कारण, उसके बाद कोरोना के लक्षण, कोरोना के रोकथाम व बचाव, छठवां है टीकाकरण अर्थात वैक्सीनेशन, सातवां है उपसंहार। ऐसे भी मैं कोरोना वायरस के लिए आप लोगों के लिए वीडियो बनाया था। उस वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहाँ पे जाकर भी आप इनको देखकर लिख सकते हैं। उसके बाद है उत्तर क्रमांक 4 पत्र लेखन। इस पत्र लेखन में हमारे पास ये वाले दिया गया है। इसमें विद्यालय का नाम, जिला का नाम छोड़ा हुआ आप अपने आधार पर लिख देंगे। फिर अपन आगे बढ़ते हैं। यहाँ से सनम्र निवेदन है कि ये सारी चीज़ आप लिख सकते हैं अपने मित्र को लॉकडाउन के दौरान अच्छे कार्य करने के लिए, साहसी कार्य करने के लिए। प्राचार्य को आवेदन पत्र आपको लिखना था, जिसमें उनको सम्मानित करने की बात कही गई है। मित्र का नाम है अशोक चौधरी। उत्तर क्रमांक 5वां, इसमें जनसंचार माध्यम के बारे में है। इसमें 4 प्रश्न हैं, प्रत्येक प्रश्नों में एक एक उत्तर है। शुरुआत में इंटरनेट पत्रकारिता के बारे में पहला में पूछा गया है। उसके बाद बीट का अर्थ पूछा गया है। उसके बाद कुटीकरण या एनकोडिंग के बारे में पूछा गया है तीसरा में। चौथा है हमारे पास संपादक का प्रमुख कार्य। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 6, जिसमें नाटक लेखन में संवाद तत्व की विशेषता पूछी गई है। इसमें 3 अंक है, इसलिए 3 विशेषता यहाँ पे लिखी गई है ताकि आपको पूरे में पूरे नंबर मिल सके। उत्तर क्रमांक 7 आलेख लेखन, जिसमें महंगी होती उपचार व्यवस्था के बारे में आलेख लिखा गया है। ये भी आपका 3 नंबर का है, इतने आपको लिखने होंगे।
उसके बाद है खंड ग, उत्तर क्रमांक 8। इसमें पठित काव्यांश दिए गए हैं, उसमें 3 प्रश्न दिए, तीनों प्रश्नों का उत्तर आपको लिखना है। प्रश्न क्रमांक क, ख और ग। उसके बाद पुनः आपके पास पठित काव्यांश दिए रहेंगे, जिसमें सौंदर्य बोध पर आधारित 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, क और ख। इसमें अनुप्रास अलंकार के बारे में पूछा है, जबकि दूसरे प्रश्न में जो काव्यांश दिया है उनका भाषिक सौंदर्य के बारे में पूछा गया है। उसके बाद है उत्तर क्रमांक 10। इसमें जो काव्यांश वाले पार्ट हैं उसमें 2 प्रश्न के उत्तर पूछे जाएंगे। इसमें उषा कविता में जो नीले नभ, यानी एक प्रकार से जो उषा कविता में गतिशील शब्द चित्रण के बारे में पूछा गया है, उस प्रश्न का उत्तर यहाँ पे है। उसके बाद इसी में ख पार्ट है। ख पार्ट में जो पतंग कविता है, इस कविता का मनोविज्ञान विश्लेषण कवि के द्वारा किया गया है, इसके बारे में लिखने के लिए बोला है। इसी का निचला वाला हिस्सा ये भी है यहाँ तक। उसके बाद हमारे पास आता है उत्तर क्रमांक 11। इसमें 3 प्रश्न हैं। ये जो है हमारे पास पठित गद्यांश है, गद्यांश का उत्तर पूछा गया है। 3 प्रश्न है, तीनों प्रश्नों के उत्तर 11 का, 11 ख और 11 ग। उसके बाद है उत्तर क्रमांक 12। इसमें गद्यांश वाले जितने भी पाठ हैं उनसे कुल 4 प्रश्नों का उत्तर पूछा गया है। का में 1 नंबर का है, जैसे पूछा है फणेश्वर नाथ रेणु के एक उपन्यास का नाम लिखे, तो उसके एक उपन्यास का नाम है मैला आंचल। ख जीजी जो है इंदर सेना पर पानी डालती है, उसे सही ठहराते हुए कौन सी तर्क देती है, उसके बारे में है। ग में लुट्टन पहलवान के जीवन में कौन कौन से परिवर्तन आए, कहाँ कहाँ पे परिवर्तन आए, उनके बारे में पूछा है। यहाँ पे 5 टॉपिक डाल के लिखा गया है। उसके बाद घ तरुणों के लिए उनका भविष्य, जबकि वृद्धों के लिए उनका अतीत उज्जवल होता है, इस कथन का आशय लिखिए, ऐसे पूछा गया है। तो तरुणों को यानी भविष्य अच्छा लगता है, जबकि जो वृद्ध लोग होते हैं उनको उनका बचपन और युवावस्था अच्छा लगता है। उसके बाद है उत्तर क्रमांक 13। यहाँ से वितान वाला भाग चालू हो जाता है। इसमें कुल 4 प्रश्न पूछे जाते हैं। 13 के रूप में एक प्रश्न है जिसमें यशोधर बाबू जो समय के साथ तो ढल जाते हैं, लेकिन समय के साथ नहीं ढल पाते, जबकि उनकी पत्नी ढल जाती है। तो ये वाला पोर्शन में यशोधर बाबू के बारे में लिखा गया है और यहाँ पे उनके पत्नी के बारे में लिखा गया है। उसके बाद है उत्तर क्रमांक 14 का, ये भी 4 नंबर का है। इसमें लेखक के अंदर कविता लिखने की प्रेरणा कैसे जागृत हुआ और वह कैसे कवि बना, इसके बारे में पूछा है। ये भी उसी का ही पार्ट है आधा, यानी लेखक जो किस प्रकार से कविता लिख सका, इसके बारे में है। 14 खा, इसमें जूझ जो कहानी है, उस कहानी में आधुनिक यानी वर्तमान युग के किशोर किशोरियों को कई जीवन मूल्यों की प्रेरणा या संदेश मिलता है, उसमें से कुछ के बारे में लिखिए बोला है। तो ये 4 नंबर का है, तो यहाँ पे 5 टॉपिक डाल के इनको लिखने का प्रयास किया गया है। इस प्रकार से ये पूरा समाप्त हो जाता है यहाँ से। विश्वास करता हूँ कि आप लोगों को ये
सेट सी का प्रश्न उत्तर अच्छे लगे होंगे, आप लोगों को सटीक प्रश्नों का उत्तर मिला होगा। अगर अच्छा लगे तो ये वीडियो अपने दोस्तों को भी शेयर करो, उनको भी सहयोग प्रदान कर सकते हैं। धन्यवाद।